अनुराधा गुप्ता पर धन्यवाद। एकदम विश्वास है, नहीं एकदम निश्चित करना चाहिए, सबको करना चाहिए। चुनाव लड़ता है वो अनुकंपा पे लड़ता है, उसका हस्बैंड के फेस वैल्यू पे, ससुर के फेस वैल्यू पे, बेटा के फेस वैल्यू पे, और चुनाव जीत के उसके चेहरे पे वोट देते हैं और फेस दूसरा कोई करता है। एकदम डायरेक्ट नेता से जनता की मुलाकात हो और अपनी बात रखे सुलभ तरीके से और काम हो, वो सब कुछ इनमें है। दे देते हैं पैसा, किसी से लेंगे, किसी का खाएंगे, लेकिन वोट अनुराधा गुप्ता को ही सब कोई देगा। जान नाली का प्रॉब्लम क्या कचरा हो जाता है, नाली का कोई व्यवस्था नहीं है कि पूर्व चेयरमैन है और उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ये चोरी चपाड़ी से बचेंगे, लूट घसोट बचेगा, ज़्यादा कमीशन खोरी नहीं रहेगा। यहाँ जो भी काम हो रहा है कमीशन खोरी पर हो रहा है। इस बार तो अनुराधा गुप्ता के साथ। अनुराधा गुप्ता है क्यों? बहुत लोग प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि पूर्व से ही इनका चेहरा देखा हुआ है और भाजपा से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको लग रहा है कि सारा लोग का एक बार केवल दर्शन हो जाता है, उसके बाद कोई जल्दी आते नहीं। हम लोग की शुभकामना है अपना वो जीते और अपना अच्छा कार्य करें और आगे भी उनको मौका मिले, मैं यही चाहूँगा। अनुराधा जी एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं, सिवान की हैं, लोकल हैं, ससुराल भी उनका यही है, मायके भी यही है और सिवान को बहुत करीब से जानती हैं। अनुराधा जी को चुनना चाहते हैं और अनुराधा जी एक पढ़ी लिखी महिला है और उनको लोग सपोर्ट कर रहा है, हर वर्ग से कर रहा है, हर दुकानदारी से जो लोग जुड़ा हुआ है सबसे सपोर्ट कर। बात कि मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू हूँ, तो जनता से मैं अपील करूँगी कि मैं आपके बीच बहू और बेटी बन के आई हूँ। मैं अपनी लड़ाई खुद लेकर जनता के बीच जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे ज़रूर मौका देगी और उनका स्नेह प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे सिवान का एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। इसका मतलब वही हुआ है कि जात पात से हट कर काम करें, पहला बात। दूसरा बात कि समाज के प्रति उत्तर है वो ये सबके बराबर बराबर हो। तीसरी बात कि जो शहर में जो नाली हम लोग को जाम लगा रहा है, नाली तो बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, लेकिन उसी को मैंने बढ़िया से सौर सफाई किया जाए उसको, तो हम लोग को शहर में पानी नहीं लगेगा। जैसे ये रास्ता जो अभी नाली जो आ रहा हम लोग डीएवी कॉलेज वाला, हाई स्कूल वाला, कॉलेज वाला, तो लगभग 4 फुट का नाली है, लेकिन बहता है पानी 4 इंच 6 इंच पानी बहता है ना। तो जिसका नतीजा हुआ सब पानी रोड पे आ रहा है। नहीं एकदम निश्चित करना चाहिए, सबको करना चाहिए। है अनुराधा गुप्ता पर धन्यवाद। एकदम विश्वास है। सिवान का विकास शुरू किया है कि देखिए कि जो चुनाव लड़ता है वो अनुकंपा पे लड़ता है, उसका हस्बैंड के फेस वैल्यू पे, ससुर के फेस वैल्यू पे, बेटा के फेस वैल्यू पे, और चुनाव जीत के उसके चेहरे पे वोट देते हैं और फेस दूसरा कोई करता है, मिलने में असुविधा होती है। और अनुराधा गुप्ता जी में यह है कि डायरेक्ट को जाके सुलभ तरीका से मिल करके अपना बात रख सकता है, काम करा सकता है, हाथ पकड़ के काम करा सकता है, और ये पहले करके दिखाई भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर पुनः इनको स्थापित किया जाए कि फिर से वैसा ही काम हो, और मिलने में बहुत ईजी तरीके से मिल लेती हैं किसी से भी, और बात सुनती हैं, काम करती हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई भी करती हैं। किसी भी फील्ड में एकदम डायरेक्ट नेता से जनता की मुलाकात हो और अपनी बात रखे सुलभ तरीके से और काम हो, वो सब कुछ इनमें है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अनुराधा गुप्ता जी को सब कोई सपोर्ट करे, हम लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोगों का भरपूर कोशिश है कि हम लोग खुद चुनाव के रूप में हर व्यक्ति लड़े, इनके जैसा हम लोग घूम घूम के वोट मांगेंगे इनके लिए। धन बल का प्रयोग अब के ज़माने में नहीं, संभव नहीं है। भले पैसा वो लोग लगा देंगे, अभी आप चुनाव देखें एमएलसी का, तो पैसा से खरीदा नहीं जा सकता वोट। हम लोग जैसा नेत्री चाहिए थी वैसा आई हुई हैं, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना धन बल लगा करके जहाँ जरूरत पड़े तहाँ सुविधा दे करके और इनको जिताएँ। ठीक, तो उनका अपना तरीका है, लोग खर्च करेगा, खा के लोग वोट नहीं देगा। और मान लीजिए हमें ठीक है, क्योंकि हम बहुत ऐसे वोटर हैं जो सबको हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन जब जिसको वोट देना होता है जाके अपना आराम से वोट जाके गिरा देते हैं। जो वोट का तरीका है, साइलेंट तरीका से वोट दे देते हैं, पैसा किसी से लेंगे, किसी का खाएंगे, लेकिन वोट अनुराधा गुप्ता को ही सब कोई देगा। जान नाली का प्रॉब्लम बहुत है, क्या होता है, कचरा हो जाता है, नाली का कोई व्यवस्था नहीं, जिनसे परेशानी है। हम लोग का सीधे से पानी नहीं निकालने दिए, तो इधर से टेढ़ा कर निकाला गया, उसमें भी बहुत झमेला। यहाँ कोई विकास उतना नहीं हुआ। अनुराधा जी जीत जाएंगी तो विकास कर पाएंगे? लग तो रहा है कि पूर्व चेयरमैन है और उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ये चोरी चपाड़ी से बचेंगे,
लूट खसोट बचेगा, ज़्यादा कमीशन खोरी नहीं रहेगा। यहाँ जो भी काम हो रहा है कमीशन खोरी पर हो रहा है। कौन लोग चोर नहीं, जो कुर्सी पर है वही लोग चोर है, ये आप भी जान रहे, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। पैसा से वोट बिक जाएगा। आप पैसा से वोट तो नहीं बिकता है सिवान का, यहाँ तो प्रेम से बिकता है। लेकिन जो कुर्सी पर बैठता है, चाहे बैठा था भी, वो लोग थोड़ा सा बाएं दाएं किया है। इस बार तो अनुराधा गुप्ता के साथ है। अनुराधा गुप्ता ही क्यों? बहुत लोग प्रत्याशी मैदान में है, बहुत क्योंकि पूर्व से ही इनका चेहरा देखा हुआ है और भाजपा से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको लग रहा है कि सारा लोग का। भाजपा से तो बहुत लोग जुड़ा है सिवान में चुनाव लड़। नहीं, पूर्व से जुड़ी है बेरा, तो सभी लोग कह सकते हैं कि हम भाजपा से हैं, लेकिन भाजपा जिसको लेवल देगा वही ना भाजपा से आएगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कहीं मोहल्ले में कहीं रोड की भी दिक्कत है, कहीं नाला की दिक्कत है, कहीं रोड बन भी जाता तो नाला नहीं बनता, नाला जाम की समस्याएं तो हमेशा से ही बनी रही है। अब ये देखिए, ये जैसे तैसे ये तो बंद तो गया, लेकिन अब नाला ही नहीं है। जहाँ रोड है उसके ऊपर नाला है। हाँ। हाइट पे नाला है और रोड पे ढलाई। हाँ कैसे जाएगा? हाँ, कैसे जाएगा? तो इसकी व्यवस्था तो अब जैसे तैसे आखिर नाला निकालना है ना, नाला तो निकालना पड़ेगा। लोगों के मकान बन रहे हैं, जहाँ ज़मीन जहाँ जगह खाली लोग अपना बना रहे हैं जैसे तैसे। तो ये अब नाली की सफाई भी नहीं हो रही, यही देखिए नाली टूटा हुआ है। अगर चुनाव होता है तो लोग तो वादा करते हैं, तो फिर बनना चाहिए। हाँ, बनना तो चाहिए, लेकिन फिर आ कर के लोग अपनी जन समस्याओं को लोग सुने समझे, उस पर विचार करें, तब होगा ना। और हाँ, नहीं आते नहीं है लोग ना, कहाँ कोई आता तो है ही नहीं वैसे। विधायक भी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो लोग भी नहीं आते कभी। कौन लोग? अरे जो और सब रहे भी, पहले भी रहे, एक बार केवल दर्शन हो जाता, उसके बाद फिर जल्दी आते नहीं। मैं और भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि अपना ये शमशान घाट जो है, जैसे कंधवारा है या और भी इधर उधर जो भी है अपने सिवान क्षेत्र के अंदर, उसको भी दुरुस्त किया जाए। जो भी जीते, मैं ये कहूँगा, ये भी जीते तो मैं इनसे भी यही कहूँगा कि इसको भी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ भी पानी की व्यवस्था और जो है सो लाइट की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था, मैंने बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। नहीं है तो सही, एक बार तो ये रही भी हैं पहले, हम ये चेयरमैन रही हैं ना पहले, अनुराधा गुप्ता एक बार रही हैं, है ना। तो खैर हम लोग की शुभकामना है अपना वो जीते और अपना अच्छा कार्य करें और आगे भी उनको मौका मिले, मैं यही चाहूँगा। अच्छी बात है। सबसे पहली बात है ना कि यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट कोई नहीं है और अनुराधा जी अनुभवी कैंडिडेट हैं। इसके पहले भी थोड़ा समय उनको मिला था, उनको, तो उस समय में उन्होंने अच्छा काम किया। आगे भी जो था लोग अच्छा ही काम किया, लेकिन सिवान का जो क्षेत्र बहुत बड़ा फैल चुका है, तो इसको देखते हुए सिवान में फिर चुनाव हो रहा है। पहले वार्ड कमिश्नर लोग चुनाव करता था और वो चेयरमैन बनाता था। अब जो है डायरेक्ट पब्लिक को मिला ये सौभाग्य कि वो अपना चेयरमैन खुद बनाए। अनुराधा जी एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं, सिवान की हैं, लोकल हैं, ससुराल भी उनका यहीं है, मायके भी यहीं है और सिवान को बहुत करीब से जानती हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सब लोग उनको अनुराधा गुप्ता के नाम से जाता है। उनके परिवार को बहुत लोग कम लोग जानता है, लेकिन इनको हर डोर टू डोर हर लोग जानता है। सेम्पी गुप्ता भी मैदान में है। अब सेम्पी गुप्ता हो चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट कोई नहीं है, किसी ना किसी के माध्यम से लोग जुड़ा हुआ है। या भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानता है। सिवान को तो करीब से सब लोग जानता है। बबलू शाह की भाभी हो गई, बबलू चौहान की पत्नी हो गई, ठीक है, फिर जीवन यादव के कैंडिडेट मजार में हैं, फिर इंतखाब आमद है। क्या लगता है कि लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई तो काफ़ी टक्कर वाला है, लेकिन अभी सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो अनुराधा जी के साथ है। हर वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कास्ट है, सभी लोग हैं, हर व्यवसायी लोग हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जहाँ भी जा रहे हैं लोग प्रेम भाव सबका मिल रहा है। आप इस तरह से वो अनुराधा जी को चुनना चाहते हैं और अनुराधा जी एक पढ़ी लिखी महिला है और उनको लोग सपोर्ट कर रहा है, हर वर्ग से कर रहा है, हर दुकानदारी से जो लोग जुड़ा हुआ है सबसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो भरपूर समर्थन मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। सिवान शहरी क्षेत्र में कहाँ पहुँची हुई है, लोगों को किस तरह से प्यार मिला है? पंचमंदिरा पहुँचे, यहाँ लोगों से मिल के बहुत सारी समस्या भी है। लोगों को जो नगर परिषद से मूलभूत सुविधा चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मोहल्ला शायद नगर परिषद क्षेत्र में है ही नहीं। यहाँ जल जमाव की विशेष समस्या है लोगों के साथ। लोगों को उम्मीद है कि अनुराधा गुप्ता फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरी है तो जीत के आए, तो क्या कुछ सेवा करेंगे और क्या बन के करेंगे? देखिए, लोग भरोसा हमें देख रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू हूँ, तो जनता से मैं अपील करूँगी कि मैं आपके बीच बहू और बेटी बन के आई हूँ
और दूसरा मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। जैसे दूसरे प्रत्याशी की तरह नहीं कि उनके जगह पे उनके बेटा, उनके पति, उनके देवर, उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं वो लड़ाई के मैदान में हैं। मैं अपनी लड़ाई खुद लेकर जनता के बीच जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे ज़रूर मौका देगी और उनका स्नेह प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे सिवान का एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान होगा और निश्चित मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो इसी सोच के साथ दिया गया होगा कि महिलाएं जो इस पुरुष प्रधान समाज में पीछे रह जाती हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि इसका मुझे निश्चित लाभ मिलेगा। मैं शुरू से इस क्षेत्र में जब से हूँ तब से मैं खुद कहीं भी आना जाना करती हूँ, तो मेरी पहचान मेरे नाम से है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मुझे अपने नाम बताने की ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ भी जाती हूँ मैं अपना नाम बताती हूँ तो लोग स्वतः बोलते हैं कि मैं आपसे पूर्व से परिचित हूँ। सिवान वासियों को मैं नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामना दूंगी और माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि आप हमारे सिवान नगर वासियों पे अपनी कृपा सदैव प्रदान करती रहें। और साथ ही सबसे अपील करूंगी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपना भागीदारी सुनिश्चित कराएं।